गुप्ता परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बसा था। यह एक संयुक्त परिवार था जिसमें दादी माँ शांति देवी, उनके दो बेटे रमेश और सुरेश, उनकी पत्नियां अनुराधा, जेठानी और ममता, देवरानी और रमेश का 11 साल का बेटा आकाश शामिल थे। गुप्ता परिवार का मकान पुराना लेकिन विशाल था, जिसमें 2 मंजिलें और एक बड़ा आंगन था जहां परिवार अक्सर एक साथ समय बिताता था। रमेश एक स्कूल में शिक्षक थे, जबकि सुरेश ने हाल ही में अपनी छोटी सी किराने की दुकान शुरू की थी। अनुराधा और ममता की शादी को क्रमशः 12 और 2 साल हो चुके थे। अनुराधा, जो उम्र में ममता से करीब 10 साल बड़ी थी, एक गृहिणी थी और घर के कामकाज को बखूबी संभालती थी। उसका स्वभाव शांत लेकिन थोड़ा सख्त था और वो परिवार में सबसे बड़ी बहू होने का गर्व महसूस करती थी। ममता, जो दिल्ली से पढ़ी लिखी और थोड़ी आधुनिक सोच वाली थी, अपने ससुराल में अभी भी ढलने की कोशिश कर रही थी। ममता की शादी सुरेश से हुई तो अनुराधा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। पहले कुछ महीनों में दोनों बहुओं के बीच गहरी दोस्ती सी हो गई। अनुराधा ममता को घर के तौर तरीके सिखाती और ममता अपनी नई नई रेसिपीज बनाकर सबको खुश करती। दोनों मिलकर रसोई में हंसती बातें करती और आकाश को पढ़ाने में भी एक दूसरे की मदद करती। दादी माँ शांति देवी को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उनकी दोनों बहुएं इतनी अच्छी तरह घुल मिल रही हैं। ममता, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, अनुराधा ने एक दिन हंसते हुए कहा, जब ममता ने उसे अपने कॉलेज के दिनों की कहानियाँ सुनाई। ममता ने जवाब दिया, और आप मेरी बड़ी दीदी, जो मुझे हर मुश्किल में रास्ता दिखाती हैं। दोनों के बीच का ये रिश्ता इतना प्यारा था कि पड़ोसियों में भी इसकी चर्चा होती थी। हर रविवार को गुप्ता परिवार में एक छोटा सा उत्सव होता। अनुराधा और ममता मिलकर पकवान बनाती और पूरा परिवार आंगन में बैठकर खाना खाता। रमेश और सुरेश भी अपनी पत्नियों की इस जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन जैसा कि हर परिवार में होता है, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े तनाव का रूप ले सकती हैं। समय के साथ अनुराधा और ममता के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद शुरू हुए। पहला बड़ा मतभेद तब हुआ जब ममता ने घर में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया। उसने कहा कि रसोई को और आधुनिक बनाया जाए, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन लिया जाए। अनुराधा को ये सुझाव पसंद नहीं आया। उसने कहा, हमारे यहाँ पुराने तरीके ही ठीक हैं। नई चीजें लाने से खर्चा बढ़ेगा और फिर बच्चे भी बिगड़ते हैं। ममता को ये बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बात को गलत समझा जाए, लेकिन इस घटना के बाद वो थोड़ा संकोच करने लगी। उसे लगने लगा कि अनुराधा शायद उसे घर में अपनी जगह बनाने से रोक रही है। दूसरी ओर अनुराधा को ममता की कुछ आदतें खटकने लगीं। ममता अक्सर अपने मायके से फोन पर लंबी बातें करती और अनुराधा को लगता कि वो घर के काम में उतना ध्यान नहीं दे रही। एक बार अनुराधा ने मजाक में कहा, ममता, तू तो फोन पर ही सारा दिन बिता देती है, रसोई में भी थोड़ा समय दे दिया कर। ममता ने हंसकर टाल दिया, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लगा। इन छोटी छोटी बातों ने दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। जहां पहले वे हर बात एक दूसरे से साझा करती थीं, अब वे केवल जरूरी बातें ही करती। दादी माँ ने इस बदलाव को भांप लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह बस समय की बात है और दोनों फिर से पहले जैसे हो जाएंगी। जैसे जैसे समय बीता, अनुराधा और ममता के बीच का तनाव परिवार के बाकी सदस्यों पर भी असर डालने लगा। रमेश, जो हमेशा शांत रहते थे, अपनी पत्नी अनुराधा के पक्ष में बोलने लगे। एक बार जब ममता ने आकाश को देर रात तक टीवी देखने की इजाजत दी, तो रमेश ने नाराजगी जताई। ममता, तुम्हें आकाश की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अनुराधा सही कहती है कि बच्चों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। सुरेश ने अपनी पत्नी का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे रमेश और सुरेश के बीच भी तनाव बढ़ गया। दादी माँ अब चिंतित होने लगीं। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाकर समझाया, देखो, घर की शांति सबसे जरूरी है। तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को समझाओ कि छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं। लेकिन बात अब इतनी बढ़ चुकी थी कि अनुराधा और ममता एक दूसरे से जरूरत से ज्यादा औपचारिक हो गई थीं।
रसोई में काम का बंटवारा बन गया था। अनुराधा सुबह का खाना बनाती और ममता शाम का। दोनों अब एक साथ काम करने से बचती थीं। आकाश, जो पहले अपनी दोनों माँओं के साथ खूब मस्ती करता था, अब उनके बीच की ठंडक को महसूस करने लगा। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी, जो गुप्ता परिवार की हर बात पर नजर रखती थीं, ने एक दिन ममता से कहा, क्या बात है ममता? पहले तो तुम और अनुराधा इतनी अच्छी दोस्त थीं, और अब तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करती। ममता ने हंसकर टाल दिया, लेकिन ये बात उसके मन में चुभ गई। उसे लगने लगा कि शायद वही गलत है, जो अनुराधा की बातों को इतना दिल से ले रही है। अनुराधा को भी लगता था कि ममता उसकी इज्जत नहीं करती। वो सोचती, मैंने उसे इतना प्यार दिया और अब वो मेरी बातों को अनसुना कर देती है। दोनों के बीच की गलतफहमियां बढ़ती गईं और अब वे एक दूसरे की गलतियां ढूंढने लगी थीं। एक दिन सुबह जब पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था, सुरेश ने एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। उसकी किराने की दुकान, जो पिछले कुछ महीनों से अच्छा मुनाफा दे रही थी, अचानक मुश्किल में पड़ गई थी। दुकान के मालिक ने अचानक किराया दोगुना कर दिया था। सुरेश ने बताया, मैंने उनसे बहुत विनती की, लेकिन वे नहीं माने। अगर मैं नया किराया नहीं दे पाया तो मुझे दुकान खाली करनी पड़ेगी। ये खबर सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। सुरेश की दुकान परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा थी। रमेश की शिक्षक की नौकरी से घर का खर्च तो चलता था, लेकिन सुरेश की कमाई ने परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा दी थी। दादी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुरेश, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन रास्ता निकालना इतना आसान नहीं था। सुरेश ने बताया कि अगर वो किराया नहीं दे पाए तो दुकान छिन जाएगी और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे नई दुकान शुरू कर सकें। रमेश ने सुझाव दिया कि वे बैंक से कर्ज ले लें, लेकिन अनुराधा ने तुरंत आपत्ति जताई। कर्ज लेना ठीक नहीं है, ब्याज का बोझ हम पर पड़ जाएगा, हमें कोई और तरीका सोचना चाहिए। ममता, जो अब तक चुप थी, ने पहली बार कुछ कहा। सुरेश, क्या हम दुकान में कुछ नया शुरू कर सकते हैं? जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करें? मैंने दिल्ली में देखा था कि कई दुकानें अब ऑनलाइन सामान बेचती हैं। उसकी बात सुनकर अनुराधा ने तुरंत जवाब दिया, ममता, ये छोटा शहर है, यहाँ ऑनलाइन का चलन अभी नहीं है। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो तुरंत काम करे। ममता को अनुराधा का ये जवाब अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अनुराधा उसकी हर बात को खारिज कर देती है। उसने चुपचाप नाश्ता खत्म किया और रसोई में चली गई। लेकिन इस बार सुरेश ने ममता का साथ दिया। उसने कहा, भैया, ममता की बात में दम है। अगर हम ऑनलाइन शुरू करें तो शायद कुछ ग्राहक बढ़ जाएं। इस बात ने अनुराधा को और चिढ़ा दिया। उसे लगा कि ममता ने जानबूझकर उसकी बात को कमजोर करने की कोशिश की। तनाव और बढ़ गया। अगले कुछ हफ्तों में स्थिति और बिगड़ गई। सुरेश ने दुकान का किराया देने के लिए कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन ये केवल अस्थायी समाधान था। परिवार का बजट अब पहले से कहीं ज्यादा तंग हो गया था। अनुराधा ने घर के खर्चों में कटौती शुरू कर दी। उसने ममता से कहा, अब हमें सब्जियां और राशन सोच समझकर खरीदना होगा, कोई फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। ममता को ये बात नागवार गुजरी। उसे लगा कि अनुराधा उसे ताने मार रही है। उसने जवाब दिया, मैं तो पहले से ही कम खर्च करती हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो साफ साफ कहिए। ये पहली बार था जब ममता ने अनुराधा से इतने तीखे लहजे में बात की। अनुराधा स्तब्ध रह गई। उसने कुछ नहीं कहा और कमरे से चली गई। इस घटना ने दोनों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। अब वे एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करती थीं। दादी माँ ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। रमेश और सुरेश भी अब एक दूसरे से कम बात करने लगे। आकाश, जो इस सबसे ज्यादा परेशान था, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक रात जब पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, दादी माँ को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। वे अपने कमरे में गिर पड़ी और उनकी चीख सुनकर पूरा परिवार दौड़ा आया। रमेश ने तुरंत पड़ोस के डॉक्टर को बुलाया,
जिन्होंने बताया कि यह हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। दादी माँ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि दादी माँ की हालत गंभीर है। उन्हें आईसीयू में रखा गया और उनकी सर्जरी की जरूरत थी। सर्जरी का खर्च सुनकर रमेश और सुरेश के होश उड़ गए। उनके पास इतना पैसा नहीं था। सुरेश की दुकान पहले से ही घाटे में थी और रमेश की तनख्वाह से घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा था। इस संकट ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अनुराधा और ममता, जो महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रही थीं, अब एक ही कमरे में बैठी थीं, लेकिन दोनों चुप थीं। आकाश, जो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता था, रोते हुए ममता की गोद में सिर रखकर बैठा था। उसने धीरे से कहा, छोटी माँ, दादी माँ ठीक हो जाएंगी ना? ममता ने आकाश को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उसकी नज़र अनुराधा पर पड़ी, जो दूसरी ओर मुंह फेर कर बैठी थी। ममता को पहली बार एहसास हुआ कि इस संकट में परिवार को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन अनुराधा के साथ उसकी कड़वाहट अभी भी बरकरार थी। अगले दिन डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये रकम गुप्ता परिवार के लिए बहुत बड़ी थी। रमेश ने कहा, हमें कुछ गहने बेचने पड़ेंगे और शायद बैंक से कर्ज भी लेना पड़े। अनुराधा, जो अब तक चुप थी, ने कहा, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं उन्हें बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ममता ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास भी कुछ गहने हैं और अगर आप लोग ठीक समझें तो मैं अपने मायके से कुछ मदद मांग सकती हूँ। ये सुनकर अनुराधा ने पहली बार ममता की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सुरेश ने ममता का हाथ थामते हुए कहा, ममता, अगर तुम मदद मांग सकती हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ममता ने अपने मायके में फोन किया और अपने भाई से बात की। उसका भाई मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ समय बाद ही पैसे भेज पाएगा। तब तक सर्जरी का इंतजार नहीं हो सकता था। अनुराधा और ममता को अब एक साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना था। अस्पताल में बैठे बैठे अनुराधा और ममता ने एक नई योजना बनाई। अनुराधा ने सुझाव दिया कि वे घर से कुछ खाने पीने की चीजें बेचकर पैसे जुटा सकते हैं। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और ममता, तुम्हें तो नई नई रेसिपीज आती हैं, हम मिलकर कुछ शुरू कर सकते हैं। ममता को यह विचार पसंद आया। उसने उत्साह से कहा, हाँ दीदी, हम टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं। मैं पड़ोस में कुछ लोगों को जानती हूँ जो बाहर का खाना खाते हैं और मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेने का इंतजाम कर सकती हूँ। अनुराधा ने पहली बार ममता को दीदी कहते सुना और उसका दिल पिघल गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है ममता, हम मिलकर ये करेंगे। अगले दिन अनुराधा और ममता ने मिलकर एक छोटी सी टिफिन सर्विस शुरू की। अनुराधा ने अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कुछ पारंपरिक मध्य प्रदेशी व्यंजन तैयार किए, जैसे कि दाल बाफले और भुट्टे का कीस। ममता ने अपनी आधुनिक रेसिपीज जोड़ी, जैसे कि पास्ता और सैंडविच। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा मेन्यू तैयार किया और पड़ोस में फ्लायर्स बांटे। ममता ने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों की मदद से एक सोशल मीडिया पेज बनाया, जहां उन्होंने अपनी टिफिन सर्विस का प्रचार शुरू किया। पहले दिन उन्हें केवल 5 ऑर्डर मिले, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी। अनुराधा ने रसोई में खाना बनाया, जबकि ममता ने डिलीवरी का इंतजाम किया। आकाश भी अपनी दोनों माँओं की मदद करने के लिए उत्साहित था। वह पड़ोस में फ्लायर्स बांटने गया और अपने दोस्तों के माता पिता को टिफिन सर्विस के बारे में बताया। शाम को जब दोनों बहुएं दिन की कमाई गिन रही थीं, तो उन्हें करीब 500 रुपये का मुनाफा हुआ। ये रकम छोटी थी, लेकिन इससे उनका हौसला बढ़ा। ममता ने हंसते हुए कहा, दीदी, अगर हम ऐसे ही मेहनत करें तो शायद कुछ पैसे जुटा लें। अनुराधा ने जवाब दिया, हाँ ममता, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। टिफिन सर्विस शुरू करने के दौरान अनुराधा और ममता को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना पड़ा। रसोई में काम करते समय वे पुरानी बातें याद करने लगीं। एक दिन जब ममता ने गलती से ज्यादा नमक डाल दिया, तो अनुराधा ने हंसते हुए कहा, ममता,
तू तो पहले भी ऐसा करती थी। याद है जब तूने पहली बार खीर बनाई थी और उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया था? ममता भी हंस पड़ी। हाँ दीदी, और आपने फिर भी सबको खाने के लिए मजबूर किया था। ये छोटे छोटे पल दोनों के बीच की बर्फ को पिघलाने लगे। ममता को एहसास हुआ कि अनुराधा का सख्त स्वभाव बस उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। दूसरी ओर अनुराधा को ममता की मेहनत और नई सोच की कदर होने लगी। एक रात जब दोनों देर तक रसोई में काम कर रही थीं, ममता ने हिम्मत करके कहा, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कई बार आपकी बातों को गलत समझा। अनुराधा ने ममता का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं ममता, गलती मेरी भी थी, मैंने तुझे समझने की कोशिश नहीं की। तू नई थी और मैंने तुझ पर अपनी पुरानी सोच थोप दी। ये पहली बार था जब दोनों ने खुलकर अपनी गलतियां स्वीकारी। आंसुओं के साथ दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रमेश और सुरेश को अपनी पत्नियों की मेहनत देखकर बहुत गर्व हुआ। सुरेश ने एक दिन ममता से कहा, ममता, तुमने और भाभी ने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतना कुछ कर लोगी। रमेश ने भी अनुराधा की तारीफ की और कहा, अनु, तुमने और ममता ने दिखा दिया कि हमारा परिवार कितना मजबूत है। आकाश भी अपनी दोनों माँओं की मेहनत से खुश था। उसने एक दिन स्कूल में अपने दोस्तों को बताया, मेरी बड़ी माँ और छोटी माँ मिलकर इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि सब तारीफ करते हैं। उसकी बात सुनकर अनुराधा और ममता की आंखें भर आईं। 2 हफ्तों के भीतर टिफिन सर्विस ने अच्छा रुझान दिखाना शुरू कर दिया। पड़ोस के लोग उनके खाने की तारीफ करने लगे और ऑनलाइन ऑर्डर भी बढ़ने लगे। ममता ने अपने सोशल मीडिया पेज पर खाने की तस्वीरें डाली, जिससे और ग्राहक जुड़े। अनुराधा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए खाने की गुणवत्ता को बनाए रखा। इस दौरान ममता के भाई ने भी कुछ पैसे भेज दिए और अनुराधा के गहनों की बिक्री से भी कुछ रकम मिल गई। कुल मिलाकर उन्होंने सर्जरी के लिए 4 लाख रुपए जुटा लिए। बाकी की रकम के लिए रमेश ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मदद मांगी, जिन्होंने स्कूल के फंड से कुछ पैसे देने का वादा किया। गुप्ता परिवार ने अनुराधा और ममता की मेहनत, ममता के भाई की मदद और रमेश के स्कूल के प्रिंसिपल के सहयोग से दादी माँ की सर्जरी के लिए जरूरी 5 लाख रुपए जुटा लिए थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी अगले दिन सुबह होगी और दादी माँ की हालत अब स्थिर थी। ये खबर सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन सभी के मन में एक डर था, क्या सर्जरी सफल होगी? अनुराधा और ममता ने फैसला किया कि वे दोनों सर्जरी के दौरान अस्पताल में ही रहेंगी। रमेश और सुरेश को घर और टिफिन सर्विस संभालने की जिम्मेदारी दी गई। आकाश, जो अपनी दादी माँ के लिए बहुत चिंतित था, स्कूल नहीं गया और अपनी दोनों माँओं के साथ अस्पताल में रहा। उसने अनुराधा से पूछा, बड़ी माँ, दादी माँ अब जल्दी ठीक हो जाएंगी ना? अनुराधा ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी दादी माँ बहुत मजबूत हैं, वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। ममता ने आकाश को पास बुलाया और कहा, आकाश, तुम दादी माँ के लिए एक गेट वेल सून कार्ड बनाओ। जब वे ठीक होकर आएंगी तो तुम्हारा कार्ड देखकर बहुत खुश होंगी। आकाश का चेहरा खिल उठा और वो तुरंत कार्ड बनाने में जुट गया। इस छोटे से पल ने अनुराधा और ममता के बीच की नई दोस्ती को और गहरा कर दिया। सर्जरी का दिन आ गया। सुबह सुबह अनुराधा और ममता ने मंदिर जाकर दादी माँ के लिए प्रार्थना की। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर मन्नत मांगी कि सर्जरी सफल हो। ये पहली बार था जब वे इतने करीब थीं और दोनों को एहसास हुआ कि इस संकट ने उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि परिवार को भी एकजुट किया। अस्पताल में सर्जरी शुरू हुई। अनुराधा और ममता ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थीं, दोनों चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं। कुछ देर बाद ममता ने हिम्मत करके कहा, दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फिर से एक साथ हैं। मुझे लगता है कि दादी माँ की बीमारी ने हमें फिर से जोड़ा। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ममता, मैं भी यही सोच रही थी। हमने कितनी गलतियाँ की, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। करीब 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, सर्जरी सफल रही। शांति जी अब खतरे से बाहर हैं।
उन्हें कुछ दिन आईसीयू में रहना होगा, लेकिन वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर अनुराधा और ममता की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और आकाश भी दौड़कर उनकी गोद में आ गया। कुछ दिनों बाद दादी माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब वे घर लौटी तो गुप्ता परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। आकाश ने अपना बनाया हुआ गेट वेल सून कार्ड दादी माँ को दिया, जिसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मेरे परिवार ने मुझे फिर से जिंदगी दी। मैं तुम सबकी बहुत आभारी हूँ। अनुराधा और ममता ने दादी माँ को बताया कि कैसे उन्होंने टिफिन सर्विस शुरू करके पैसे जुटाए। दादी माँ ने दोनों की पीठ थपथपाई और कहा, मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की शान हैं। तुमने दिखा दिया कि मुश्किल वक्त में परिवार एक साथ खड़ा होता है। उनकी बात सुनकर रमेश और सुरेश भी भावुक हो गए। रमेश ने कहा, माँ, ये दोनों नहीं होती तो हम ये सब नहीं कर पाते। दादी माँ के ठीक होने के बाद अनुराधा और ममता ने टिफिन सर्विस को बंद करने के बजाय उसे और बड़ा करने का फैसला किया। उनकी मेहनत रंग लाई थी और अब उनके पास नियमित ग्राहक थे। ममता ने ऑनलाइन ऑर्डर के लिए एक छोटी सी वेबसाइट बनवाई, जिसे उसके कॉलेज के दोस्त ने डिजाइन किया। अनुराधा ने कुछ और पारंपरिक व्यंजन मेन्यू में जोड़े, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आए। इस काम ने न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अनुराधा और ममता को एक नया आत्मविश्वास भी दिया। सुरेश ने अपनी दुकान का किराया चुकाने के लिए टिफिन सर्विस से मिले पैसे का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से मुनाफा देने लगी। रमेश ने भी स्कूल में अपनी मेहनत बढ़ाई और उन्हें जल्दी ही प्रमोशन मिल गया। अनुराधा और ममता अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थीं। वे हर दिन रसोई में एक साथ काम करती, हंसती बातें करती और एक दूसरे की मदद करती। ममता ने अनुराधा को स्मार्टफोन चलाना सिखाया और अनुराधा ने ममता को पारंपरिक मध्य प्रदेशी खाना बनाने के गुर सिखाए। दोनों अब एक दूसरे की ताकत को समझती थीं। एक दिन जब वे टिफिन के लिए खाना पैक कर रही थीं, अनुराधा ने कहा, ममता, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम फिर से इतनी अच्छी दोस्त बन जाएंगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ममता ने जवाब दिया, दीदी, आपने मुझे हमेशा रास्ता दिखाया। अगर आप नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। उनकी दोस्ती अब पहले से भी गहरी थी, क्योंकि यह मुश्किलों से होकर गुजरी थी। आकाश भी अपनी दोनों माँओं की दोस्ती से खुश था। वो अक्सर कहता, मेरी बड़ी माँ और छोटी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माएँ हैं। गुप्ता परिवार अब फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया था। रविवार को होने वाले पारिवारिक उत्सव फिर से शुरू हो गए। अनुराधा और ममता मिलकर पकवान बनाती और पूरा परिवार आंगन में बैठकर खाना खाता। पड़ोस में शर्मा आंटी, जो पहले परिवार की चर्चा करती थीं, अब उनकी तारीफ करते नहीं थकती थीं। उन्होंने एक दिन कहा, शांति जी, आपका परिवार तो मिसाल है। आपकी दोनों बहुएं मिलकर ऐसा कमाल कर रही हैं। दादी माँ ने जवाब दिया, हाँ, मेरी बहुएं मेरे घर का गहना हैं। इनके बिना ये परिवार अधूरा है। उनकी बात सुनकर अनुराधा और ममता ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। समय के साथ अनुराधा और ममता ने टिफिन सर्विस को और विस्तार देने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन खोलने की योजना बनाई, जहां वे न केवल टिफिन सर्विस देती, बल्कि ग्राहकों के लिए बैठकर खाने की जगह भी होती। ममता ने इसके लिए ऑनलाइन फंडिंग की संभावनाएं तलाशी, जबकि अनुराधा ने स्थानीय व्यापारियों से संपर्क किया। रमेश और सुरेश ने भी उनकी इस नई योजना में पूरा साथ दिया। आकाश, जो अब बड़ा हो रहा था, ने कहा कि वो बड़ा होकर अपनी दोनों माँओं के बिजनेस में उनकी मदद करेगा। दादी माँ ने हंसते हुए कहा, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि प्यार और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। इस तरह गुप्ता परिवार ने न केवल अपने सबसे बड़े संकट को पार किया, बल्कि इस प्रक्रिया में अपने रिश्तों को भी नया जीवन दिया। अनुराधा और ममता, जो कभी एक दूसरे से दूर हो गई थीं, अब एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां बन गई थीं। उनकी मेहनत और एकजुटता ने न केवल परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उनके रिश्तों को भी अटूट बना दिया। गुप्ता परिवार फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगा और उनके घर का आंगन फिर से प्यार और एकता की कहानियों से गूंजने लगा।